हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? और अगर आप लोग जो भी लोग जो है इस वक्त मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग बिल्कुल, अगर आप लोग क्रिकेट फैंस हैं, क्रिकेट को फॉलो करते हैं, क्रिकेट के स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोग बिल्कुल सही जगह पे आए हैं, बिल्कुल सही चैनल पे आए हैं। क्योंकि इस चैनल पे आपको क्रिकेट की हर खबर मिलेगी, हर मैच का एनालिसिस मिलेगा, रिव्यू मिलेगा, प्रीव्यू मिलेगा, अंदर की खबरें मिलेगी और अनबायस्ड और बैलेंस जो है आपको एक एनालिसिस मिलेगा। तो अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया, तो काइंडली सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा, साथ में बेल आइकॉन का बटन भी दबा दीजिएगा। उससे जो है आपको लेटेस्ट अपडेट मिल जाया करेगी जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा। लेकिन मूविंग ऑन, आज पहला दिन था जी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल का, थर्ड एडिशन का पहला दिन था। और वो मुझे जो पहले दिन का खेल था वो देख के एक चीज़ मेरे जहन में आई कि वो कहते हैं ना कि जो डर गया वो मर गया। तो बस वही वाला हाल था आज, जो डर गया वो मर गया। यानी कि ऐसी पिच जिस पे जो है पहले दिन जो है वो 15 विकेटें गिरी और लास्ट सेशन में तकरीबन कोई 9 विकेटें गिरी। तो ऐसी पिच पे जो है, जो आप अगर सिर्फ सर्वाइवल का सोच रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं किसी तरह से जो है मैं जो है डिफेंसिव खेल के और मतलब पेशेंटली खेल के मतलब बच जाऊंगा, तो ऐसा होने नहीं वाला, आप सर्वाइव करेंगे नहीं। अनफॉर्चुनेटली आज साउथ अफ्रीका, आई थॉट के द बैटिंग वाज वेरी वेरी पुअर। जो लास्ट ओवर था ऑफ द डे, जिसमें डेविड बेडिंघम ने पैट कमिंस को 2 चौके लगाए आखिरी 2 गेंदों पे, मतलब वो बिल्कुल एंटी क्लाइमेक्स था जिस तरह की साउथ अफ्रीका की इनिंग्स चल रही थी। यानी कि साउथ अफ्रीका स्कोर्ड जस्ट 43 इन 22 ओवर्स एंड दे लॉस्ट 4 विकेट्स व्हेन दे केम इनटू बैट। और बेडिंघम में वो 43 में उसकी 2 चौके बेडिंघम थे, वही जो मैं बता रहा हूँ कि जिसने आखिरी 2 बॉलों पे चौके मारे हैं। तो बात ये है भाई कि अगर आप मतलब डिफेंस और कैसे बोलते हैं एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेके नहीं बैटिंग करेंगे इस पिच पे, तो आप तो मारे जाएंगे। ये इत्तेफाक नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से वही बैट्समैनों ने रन्स किए जिन्होंने कोशिश की रन्स करने की, जिनका इंटेंट, जिन्होंने बनाया कि हाँ जी हमने रन्स करने हैं। स्टीव स्मिथ को ले लें, ही रियली बैटेड ब्यूटीफुली वेल फॉर 66। उसके बाद आप उसको ले लें, ब्यू वेबस्टर को ले लें, उसने 70 कुछ किए। और ही वॉज अ बिट लकी अर्ली ऑन, अ बिट शेकी, उसका एक जो है वो नहीं लिया उन्होंने, कैसे साउथ अफ्रीकन से मतलब अपील नहीं की, उसके एक DRS नहीं लिया और बाद में पता चला कि वो आउट था। लेकिन ही वॉज अ बिट लकी बट ही रियली प्लेड वेल फॉर 70+। फिर एलेक्स कैरी ने 23 रन किए। उसके बाद फिर जो है मतलब इवन रायन रिकल्टन जब बैटिंग जो कर रहा था साउथ अफ्रीका की तरफ से, ही स्कोर्ड, ही प्लेड 3, he produced 3 very what you call exquisite force in the sense के मतलब टाइमिंग था सारा। और इस पिच पे भी जहाँ इतनी विकेटें गिर रही थी, उसने 2 स्ट्रेट ड्राइव मारे चौके के लिए, फिर एक उसने पॉइंट की तरफ चौका खेला और तीनों बहुत ही अच्छे शॉट्स थे। तो यू नो इट वाज वेरी ऑब्वियस कि ऑन दिस पिच यू हैड टू ऑल्सो ट्राई टू प्ले योर शॉट्स एंड गेट रन्स। अनफॉर्चुनेटली साउथ अफ्रीका वो नहीं कर पाया। उनके बॉलर्स ने इतनी कमाल की बॉलिंग की, कगिसो रबाडा, उसका कम बैक हो रहा था आफ्टर दैट डोप बैन, एंड व्हाट अ कम बैक फॉर हिम एट द होम ऑफ लॉर्ड्स, एट द होम ऑफ क्रिकेट लॉर्ड्स। 5 विकेटें ली उसने 51 रन के लिए। यैनसन ने भी 3 विकेटें ली और बहुत अच्छी बॉलिंग की साउथ अफ्रीकन्स ने। आई मीन टॉस जीतने का पूरा फ़ायदा उठाया। 212 पे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट कर दिया। और ऑस्ट्रेलिया की कोई लास्ट सेशन में जो है तकरीबन कोई 20 रन पे आखिरी 5 विकेटें गिरी। लेकिन जो सेकंड सेशन था दैट वाज वेरी टेलिंग। इट बेसिकली शोड हाउ यू हैव टू बैट ऑन दिस पिच। नाउ इस पिच में जान है, इसमें कोई शक नहीं है कि बॉलर्स के लिए कुछ ना कुछ तो है। मतलब ख़ास करके लास्ट सेशन ऑनवर्ड तो बहुत ज़्यादा पिच में, मतलब बहुत ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जान थी। एग्जैजरेटेड मूवमेंट नहीं थी, लेट्स बी ऑनेस्ट। एग्जैजरेटेड ना तो कोई स्पिनर्स के लिए हेल्प थी, ना कोई पेसर्स के लिए हेल्प थी। जैसे कि हमने जब पाकिस्तान गया था साउथ अफ्रीका अर्लियर दिस व्हाट यू कॉल इट ईयर, और बिफोर दैट इंडिया गया था साउथ अफ्रीका, या जब श्रीलंका गई थी साउथ अफ्रीका, उसमें जो मूवमेंट थी मतलब पिच की, और जिस तरह से पेसर्स ने डोमिनेट किया कि 2-2 3-3 दिन में मैच खत्म हुआ है, उस तरह की मूवमेंट नहीं थी। लेकिन थी मूवमेंट। और जब आप क्वालिटी बॉलर्स लेके आएंगे ऐसी पिचेस पे जहाँ थोड़ा बहुत वेरिएबल बाउंस है, जहाँ थोड़ी मूवमेंट है, तो वो तो भाई पर आपके लिए मुश्किल करेंगे। बट दैट डज नॉट मीन दैट यू गो इनटू अ टोटल ककून। 212 रन पे आउट करने के बाद जब साउथ अफ्रीका बैटिंग करना है लास्ट सेशन में, जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की, लाइक इट मेड नो सेंस टू मी। सिमिलरली द वे मार्नस लैबुशेन बैटेड, ही ओपनड विद उस्मान ख्वाजा, और उसने भी जिस तरह बैटिंग की, जैसे लैबुशेन ने भी तकरीबन कोई 17 रन किए 56 गेंदों पे। उसके बाद जो है फिर आपका
नीचे आप आ जाए तो एडन मार्करम तो खैर पहले ओवर में आउट हो गया था, उसको बोल्ड कर दिया था उसने, व्हाट डू कॉल इट, मिचेल स्टार्क ने। लेकिन फिर ब्रायन मल्डर को इन्होंने वन डाउन भेजा, इसने 44 गेंदों पे 6 किए। मतलब ऐसा लग रहा था इसको खेलते देखकर कि इसको सिर्फ कहा गया कि भाई तू सिर्फ सर्वाइव कर वहाँ पर, जबकि काफ़ी ओवर बाकी थे दिन में। फिर टेम्बू बवूमा जो उनका कप्तान है, उससे 37 बॉलों पे 3 रन किए। तो भाई ऐसे आप खेलेंगे तो टेस्ट क्रिकेट है, ठीक है, हम भी मानते हैं टेस्ट क्रिकेट है, बहुत टाइम है, सब कुछ है, लेकिन आप बॉलर्स को जब सेटल डाउन होने दे रहे हैं इनटू अ ग्रूव, यू आर अलाउइंग देम टू डिक्टेट टर्म्स, यू आर नॉट मतलब पुटिंग एनी प्रेशर ऑन देम ऑन सच अ पिच, हाउ लॉन्ग डू यू एक्सपेक्ट टू सर्वाइव? मुझे सीधी सी बात मैं करता हूँ, कब तक आप सर्वाइव करेंगे? क्योंकि एक ना एक वो गेंद पड़, और लॉर्ड्स एक ऐसी जगह है, एक ऐसा वेन्यू है जहाँ कुछ ना कुछ होता रहता है, पिच कुछ ना कुछ करती है वो स्लोप की वजह से। और even if you have scored 100 or 70 or 80, you should be prepared to get a ball which will be very difficult for you to handle and negotiate. तो उसके ऊपर आप इतना स्लो खेलेंगे तो भाई फिर आप अपनी टीम के लिए तो कोई फ़ायदा नहीं कर रहे ना। 22 ओवर में अगर आपने 43 रन किए, लेस देन 2 रन पर ओवर के मतलब रन रेट पे, तो फिर फ़ायदा क्या? वो तो बैटिंग का लब लग रहा है कि उसने आके वो 2 चौके लगा दिए। रिकल्टन ने अच्छी बैटिंग की, लेके ऐसा हिट 3 4, लेकिन अदरवाइज लाइक द बैटिंग क्वालिटी साउथ अफ्रीका ऐसा लग रहा था जैसे डरे हुए थे वो, मतलब सारे बैट्समैन, इवन बवूमा जो कि उनका मतलब इन द लास्ट 2 years he's been since 2023-24 he's been the most successful test run in टेस्ट मैचेस, लेकिन वो भी इतना घबरा के, भाई देयर वर सो मेनी बॉल, लाइक मैंने मैच देखा उसमें इवन ऑस्ट्रेलिया की इनिंग्स में और इवन साउथ अफ्रीका की इनिंग्स में काफ़ी ऐसी गेंदें की गई बॉलर से ऑन अराउंड द ऑफ स्टम्प, स्पेशली आउटसाइड द ऑफ स्टम्प, विच वर ऑफ ड्राइवेबल, विच वर लाइक विच कुड हैव बीन ड्रिवन बैक फुट पे, आप मतलब फ्रंट फुट पे भी आके आप ड्राइव कर सकते थे, लेकिन वो इंटेंट ही नहीं था बैट्समैनों का इंटेंट सिर्फ सर्वाइवल था कि बस किसी तरह बच जाओ, दिन निकाल लो। ऐसे तो नहीं आप क्रिकेट खेल सकते। तो आई वुड से कि ऑस्ट्रेलिया लाइक हैव द अपर हैंड, दे आर स्टिल 160 रन 169 रन अहेड ऑफ साउथ अफ्रीका। और साउथ अफ्रीका के अभी मतलब टॉप ऑर्डर की 4 विकेटें चली गई है, और जो कुछ उसमें से डिसमिसल्स हैं, जैसे एडन मार्करम का पहले ओवर में जो डिसमिसल था, आई मीन यार अभी टेस्ट क्रिकेट आप खेल रहे हो, ठीक है, आपको मिचेल स्टार्क ने 3 गेंदें बाहर की है, फिर एक गेंद थोड़ी सी अंदर लेके आया, वो उसने नेगोशिएट कर लिया, फिर वो अंदर लेके आया और आप तैयार ही नहीं हो उसको नेगोशिएट करने के लिए, थोड़ा सा इनसाइड स्विंग को इनसाइड एज लग के बोल्ड, मतलब फ़ायदा क्या है यार? पर मुझे ऑनेस्टली आई लुक एट द ओवरऑल बैटिंग क्वालिटी टुडे ऑन द फर्स्ट डे ऑफ दिस फाइनल, एंड मुझे ये फील आती है कि देयर इज़ नो टू वेज अबाउट इट, कि अब बहुत T20 की वजह से अब बहुत फ़र्क पड़ रहा है टेक्निक पे, बैट्समैनों की माइंडसेट पे फ़र्क पड़ रहा है, बैट्समैनों की अप्रोच पे फ़र्क पड़ रहा है, बैट्समैनों की टेक्निक पे फ़र्क पड़ रहा है। अब होता क्या है कि या तो बैट्समैन ओवर अटैक करते हैं, ठीक है, या फिर बैट्समैन अपना इतना टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए रेड बॉल पे इतना डिफेंसिव टेक्निक में मोड में चले जाते हैं कि उनके पास फिर वो टेक्निक नहीं है कि वो ज़्यादा देर तक सर्वाइव कर पाए। दे डोंट नो हाउ टू मिक्स डिफेंस एंड मतलब पॉजिटिव थिंकिंग टुगेदर, एंड दैट इज़ वेयर द प्रॉब्लम इज। बट मतलब कुछ आज डिसमिसल्स, मतलब रायल रिकल्टन अच्छा खेल रहा था यार, आई मीन दिस इज़ अ गाय हु हैज़ कम ऑफ द IPL हैविंग स्कोर्ड अ लॉट ऑफ रन्स, इवन एडम मार्करम ने काफ़ी रन्स किए IPL में, लेकिन रिकल्टन अच्छा खेलते स्टार्क ने उसको भी मतलब उल्लू बनाया, मतलब उसको ऑफ स्टंप पे अटैक करता रहा, और फिर वो एकदम से जो है स्लिप पे कैच चला गया। फर्स्ट स्लिप पे बॉल थोड़ी सी मूव हुई, थोड़ी सी डिविएट हुई और निबल हुई, और बस वो फर्स्ट स्लिप पे कैच चला गया उसका। तो मतलब इट वाज लाइक जस्ट थिंग्स वर वेटिंग टू हैपन। ट्रिस्टन स्टब्स जो कि यानी कि साउथ अफ्रीका का न्यू जनरेशन का बैट्समैन है, मतलब ठीक है अच्छी गेंद थी, लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं थी कि यार जिस तरह के आप उसको मतलब यू शुड हैव एंटिसिपेटेड दैट साइड ऑफ अ बॉल। तो आई फेल्ट द बैटिंग स्टैंडर्ड वर टुडे प्रीटी लो, बट द बॉलिंग स्टैंडर्ड वर वेरी गुड, द बॉलर्स bowled very well, but they were also helped by some very poor batting, to be very honest. मतलब कोई पॉजिटिव इंटेंट वाला बैट्समैन इस पिच पे रन्स करेगा भाई, ये मैं बता दूं। ऐसा नहीं है कि इस पिच पे रन नहीं हो सकते, बिल्कुल रन्स होंगे, और ये अब जैसे जैसे धूप पड़ती जाएगी ये और थोड़ी स्लो होती जाएगी पिच, लेकिन आपको इंटेंट शो करना पड़ेगा, फिर जाके आप करेंगे। साउथ अफ्रीका आर इन अ व्हाट यू कॉल इट इन अ लाइक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन राइट नाउ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग का सबसे बड़ा इशू ये आता है कि जब तक कि ऑस्ट्रेलिया को आप उसी सूरत में हरा सकते हैं कि आप उनके मेन जो 3 फास्ट बॉलर्स हैं ना, स्टार्क, कमिंस
और हेज़लवुड, जब तक कि आप उन तीनों को थका नहीं देंगे, मतलब कैसे बोलते हैं, या तो कैसे बोलते हैं लंबा स्टे करके या फिर एग्रेसिव क्रिकेट खेल के, जब तक कि आप इन तीनों को प्रेशर में नहीं डालेंगे, तो ऑस्ट्रेलिया की जो है ना वो ऐसी मतलब क्लिनिकल और डिसिप्लिन बॉलिंग अटैक है कि वो आपको फिर बिल्कुल मतलब कैसे बोलते हैं सांस लेने का मौका नहीं देती बैट्समैन को। तो ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका इन अ बिट ऑफ ट्रबल एंड द बैटिंग टुडे एंड अच्छा आप देखें कि जो मज़े की बात, फर्स्ट सेशन में ऑस्ट्रेलिया की 4 विकेटें गिरी 68 पे, ठीक, दे वर इन ट्रबल। और फर्स्ट सेशन में जब स्मिथ ने बैटिंग की, वो लेबुशन के साथ बैटिंग कर रहा था, दोनों इतना स्लो बैटिंग कर रहे थे कोई लिमिट ही नहीं, लेकिन लेबुशन जैसे ही आउट हुआ और वही के मतलब मैंने इवन आप सिंगल तक नहीं स्ट्राइक लेके रोटेट, आप सिंगल तक लेके स्ट्राइक रोटेट नहीं कर रहे हो, तो फिर यानी इतने सीजन बैट्समैन यार। अभी उसके बाद जो है ठीक है, वो उस्मान ख्वाजा डक पे आउट हुआ, सब कुछ अपनी जगह, कैमरॉन ग्रीन जल्दी आउट हो गया था, लेकिन अ प्लेयर लाइक लेबुशन हुआ सो मच एक्सपोजर एंड एक्सपीरियंस एंड ही इज़ अ अटैकिंग प्लेयर। वो भूल ही गया कि कैसे मतलब जो है वो अटैक करते हैं, या कैसे जो है मतलब अच्छी गेंदों पे जो है गैप ढूंढते हैं, मतलब टाइम करते हैं बॉल को। जो ट्रैविस हेड भी आउट हो गया, मतलब ट्रैविस हेड ने आती थोड़ा सा कोशिश की रन्स करने की एंड ही मेड 11, लेकिन ही ऑल्सो गॉट आउट, ठीक है। अब फर्स्ट सेशन में 4 विकेटें गिरती, अब सेकंड सेशन में जैसे ही स्मिथ आया और उसने अपनी अप्रोच चेंज की इसके साथ, वेबस्टर के साथ, और वेबस्टर भी मतलब जो है बाद में थोड़ा खुल के खेला, जैसे ही दोनों ने अपनी अप्रोच चेंज की बिल्कुल गेम का नक्शा ही बदल गया। वही बॉलर जो ऐसा लग रहा था कि मतलब अनप्लेबल है, उन्होंने रन देना शुरू कर दिए और थोड़ा सा प्रेशर आना शुरू हुआ बवुआ पे और साउथ अफ्रीकन टीम पे, इसलिए क्योंकि स्मिथ एंड दिस गाय ब्यूस्टर प्रिपेयर्ड टू प्ले द शॉट्स, ठीक, और पिच का उससे कोई ताल्लुक नहीं था, इट वॉज जस्ट दैट दे प्लेड विद इंटेंट। इन दोनों की पार्टनरशिप अच्छी गई, पॉजिटिव। उसके बाद फिर जब स्मिथ आउट हुआ, अनफॉर्चुनेट बड़ा आउट हुआ वो भी मतलब मार्कम की गेंद पे शॉट खेलते हुए वो स्लिप में कैच हुआ और अच्छा कैच लिया उसने जेंसन ने, लेकिन उसके बाद फिर एलिस कैरी आया, वो भी ऐसे ही खेल रहा था। एलिस कैरी तो जो आउट हुआ बहुत ही गंदा आउट हुआ, मतलब देयर वाज नो नीड टू प्ले दैट सॉर्ट ऑफ अ रिवर्स शॉट, स्वीप शॉट, मतलब जो भी वो करने की कोशिश कर रहा था बोल्ड हो गया बिटवीन द मतलब आउटसाइड हिज लेग्स बाय महाराज। तो ऑस्ट्रेलिया भी कोई अच्छी बैटिंग नहीं की भाई, उनकी भी बिल्कुल आखिरी 5 विकेटें 20 रन पे बैठ गई, लेकिन कगिसो रबाडा आउटस्टैंडिंग स्टफ यार, 5 विकेट्स, 5 एंड ही रियली एंड इज कमिंग बैक फ्रॉम अ डोप बैन, इन दैट सेंस मतलब ही रियली बोल्ड वेल। लेकिन जो लोग, मैं कहता हूँ ना कि जो लोग समझते हैं कि क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट या रेड बॉल क्रिकेट का कोई फ्यूचर नहीं है, उनकी गलत फहमी है यार। मतलब जिस तरह आज क्राउड फुल हाउस था लॉर्ड्स पे, जो इन्वायरमेंट था, एक मज़ा ही अलग है ना यार। मतलब टेस्ट क्रिकेट देखो आप, उसका वो यू नो दैट्स द रियल कंपटीशन बिटवीन अ बैट एंड बॉल। T20 क्रिकेट, अच्छा इट्स नो, आप ये देखें यार, मज़े की बात ये है कि जो दोनों टीमों में अगर आप प्लेयर्स उठा के देखें तो जो प्लेयर्स कम खेलते हैं T20, दोज आर द वंस हु हैव स्कोर्ड रन्स टुडे, दैट्स द इंटरेस्टिंग पार्ट। मतलब जिन्होंने IPL में भी रन्स किए, रेस्ट में केस। एनीवे, बाकी पाकिस्तान क्रिकेट में तो यार वही छलावे चल रहे हैं भाई। आज एक प्रेस रिलीज़ आ गई, मुझे उसकी समझ में कुछ आई नहीं कि ज़रूरत क्या थी उस प्रेस रिलीज़ की, कि जी वो सिलेक्शन कमेटी जो है वही है, वही जो है कैसे बोलते हैं अशरफ शफीक है, वही क्या कहते हैं अजहर अली है, वही आकिब जावेद है, वही अलीम डार है, सिर्फ जो है वो डाटा एनालिस्ट को चेंज किया गया है। अब हसन चीमा आई थिंक मतलब पता नहीं क्या सीन हुआ है बिहाइंड क्लोज डोर्स क्या हुआ है, तो उनकी जगह वो एक पुराने एक एनालिस्ट है, वो ये भी एक कोई नया नाम नहीं है, रेहान हाशमी, ये भी अरसे से ये भी एकेडमी में काम कर रहे हैं। इन्होंने अपनी आउटसोर्स कंपनी भी बनाई थी, मतलब क्या उसको बोलते हैं, इसी की डाटा एनालिस्ट की सर्विस प्रोवाइड करते थे बोर्ड को, इनसे आउटसोर्सिंग होती थी, पता नहीं क्या क्या होता था। बहरहाल वो फिर आ गए, कुछ दिनों के लिए वो बाहर थे, वो फिर आ गए रेहान हाशमी साहब। तो अब जो प्रेस रिलीज आई, अब या तो अगर आप सिलेक्शन कमेटी चेंज कर रहे हो तो फिर तो यार प्रेस रिलीज दो, समझ में आती है कि हाँ भाई कुछ चीज़ आप चेंज कर रहे हो, लेकिन टू से कि नहीं जी हम सिलेक्शन कमेटी यही रहे, यही अब सिलेक्टिंग हमारी कमेटी है, इसका क्या मकसद है? इसका मकसद ये है कि जो चीज़ रिपोर्ट होती है मीडिया में या इसमें डिजिटल मीडिया वगैरह पे, वो यानी कि उसका असर पड़ता है बोर्ड पे, असर बोर्ड उसको सुन रहा होता है, यही मतलब हो ना इसका। वरना ज़रूरत क्या है भाई, अगर यही सिलेक्शन कमेटी है तो चल रही है तो चल रही है, जब चेंज होगी तो होगी। लेकिन दैट जस्ट शोज़ द वे थिंग्स फंक्शन इन द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ऑनेस्टली स्पीकिंग, कि मतलब जो चीज़ मुझे समझ में नहीं आया यार कि वही आपने रखे हैं तो रखे। अच्छा, उसमें एक लाइन लास्ट में ये लिखी हुई है कि दी सेलेक्टर्स हैव बीन, अच्छा एक तो ये कि अब डाटा एनालिस्ट का कोई से नहीं होगा सिलेक्शन में, वो सिर्फ असिस्ट करेगा सेलेक्टर्स को। दूसरा ये कि सेलेक्टर्स हैव बीन टोल्ड कि दे हैव टू स्पीक एंड कंसल्ट विद द कैप्टन एंड हेड कोच ऑफ द फॉर्मेट बिफोर फाइनलाइजिंग एनी टीम। तो यानी कि
फिर वही वाली कहानी आ रही है फिर से घूम फिर के कि कप्तान और कोच को आप नहीं पावर दे रहे टू पिक द टीम, जबकि अभी हमने सुना था कि माइक हैसन ने और सलमान अली आगा ने यही टीम डायरेक्ट सेलेक्ट की थी जो बांग्लादेश के खिलाफ 3-0 जीती है। क्यों, मैं ये पूछता हूँ। इसमें वही आकिब जावेद साहब का कोई हाथ होगा, क्योंकि वही वाली बात, डायरेक्टर भी मैं बनूंगा नेशनल क्रिकेट एकेडमी का, मैं जो है सेलेक्टर भी रहूँगा, मैं उससे पहले जब मुझे मौका मिला तो मैं इंटरम हेड कोच भी बन जाऊँगा। मतलब यार ये क्या, आकिब जावेद कोई बहुत फन्ने खान है क्या है? ऐसी क्या चीज़ है आकिब जावेद में जो इनको कोई और नज़र नहीं आता? द वेरी फैक्ट दैट 1% डज द वर्क ऑफ 3 पीपल, यू कैन, मतलब इट्स लॉजिकल टू एक्सपेक्ट कि यार उसकी प्रोडक्टिविटी वो होगी नहीं, क्योंकि आप 3 डिफरेंट चीज़ें करवाने एक बंदे से, याद रखिएगा। आपने उसको कोई 5-6 महीने कोचिंग करवाई, ठीक है, उसके बाद आप अब उस सेलेक्टर भी, अच्छा उस वक्त जो है कोचिंग कर रहा था उस वक्त भी वो सेलेक्टर था, अभी भी वो सेलेक्टर है, अब आपने उसको नेशनल क्रिकेट एकेडमी का डायरेक्टर भी बनाया है। अब नेशनल क्रिकेट एकेडमी एक बहुत इंपॉर्टेंट वो है, कैसे बोलते हैं, यूनिट है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, पाकिस्तान क्रिकेट का, ठीक है। आप मुझे बताएं, हाउ कैन अ पर्सन डू जस्टिस टू 2 थिंग्स यार, मुझे बताएं। और फिर आकिब जावेद को सिर्फ इसलिए रखा गया है, आई एम टेलिंग यू, क्योंकि ये हैसन को और उसको संभालिया वो फ्री हैंड नहीं देंगे सिलेक्शन में, वही पीछे से कहानियाँ चलेंगी, ये नहीं सुधरेंगे। मैं वो बता रहा हूँ ना, आप देख लीजिएगा ये, और क्या होगा मैं आपको अभी लिख के दे दूँ, आप देखिएगा बाय द टाइम द T20 वर्ल्ड कप कम्स we'll again have a mess on our hands। वही आपको बैकग्राउंड में चीज़ें सुनने मिल रही होंगी कि ये हो गया, वो हो गया, कप्तान खुश नहीं है, कोच खुश नहीं है, उसने बोला कि इसको खिलाओ, उसने कहा नहीं इसको खिलाओ, एक सेलेक्टर को पता नहीं होगा टीम अनाउंस हो गई है कि नहीं हो गई है। ये सारे वही जो हम पिछले 1 साल से हम देखते आ रहे हैं, 1.5 साल से, वही कहानियाँ फिर हम सुनेंगे। इसलिए क्योंकि ये जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ही हैज़ स्टिल नॉट ग्रास्प्ड द वे पाकिस्तान क्रिकेट शुड बी रन। आई डोंट नो यार, मतलब कौन इनको क्या एडवाइस देता है, क्या समझाता है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता भाई। इनको अब तक ये बात समझ में नहीं आई कि एक सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि भाईजान आप जिस आदमी को जो काम दें, एक काम दें और उसको बोले कि भाई अब आपने दूसरे काम में टांग नहीं अड़ानी है, बस तुम अपना काम करो, तुम अपना काम की रिपोर्ट मुझे ला के दो कि तुम क्या कर रहे हो। वो होके नहीं दे रहा, तो आपको कुछ पता ही नहीं कि हो क्या रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में। अभी देखें आप, अभी टेस्ट सीरीज़ में इतना सब टाइम पड़ा हुआ है, अभी सितंबर वगैरह में जाके होगी टेस्ट सीरीज़। अभी आज खबर चली कि जी बाबर आजम को, रिजवान को, शाहीन को NOC इशू कर दी गई है कि जी वो USA मेजर लीग खेल ले, बिग बैश खेल ले। अब आप मुझे बताओ कि अभी इतना टाइम बिग बैश में भी पड़ा हुआ है, अभी तो मतलब आप क्यों ये चीज़ें कर रहे हो? इसका मतलब ये है कि अगर आपने फाइनलाइज़ की हुई है, अपने इंटरनेशनल कैलेंडर को फाइनलाइज़ किया हुआ है, तो भाई उस हिसाब से प्लेयर्स को NOCs दो ना यार। यानी कि आप पूरा जोर T20 पे डाल रहे हैं। आपने अभी जो वेस्ट इंडीज़ भी जाना है उसमें भी आप कह रहे हैं कि नहीं जी यार, वनडे ड्रॉप करो, T20 खेलो, वहाँ पर 5 या 6 मैच की T20 सीरीज़ खेलो। उसका मतलब ये है कि आपने ये जैसे बाबर, शाहीन, रिजवान वगैरह को आपने बिल्कुल अब T20 के से अलग कर दिया है, विच आई थिंक इज़ लाइक यू नो लाइक स्पेशली एज फार एज बाबर इज़ कंसर्न, इवन फॉर दैट मैटर शाहीन इज़ कंसर्न। आई थिंक डिसीजन शुड बी टेकन सीरीज़ टू सीरीज़। या जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है वो आप करें, लेकिन दिस इज़ लाइक यू नो इट मेक्स नो सेंस टू मी कि आप अभी से NOCs इशू कर रहे हैं। अब होगा क्या कि बाद में जब ज़रूरत पड़ेगी, कोई मार वार कहीं पड़ी, किसी प्लेयर को वापस लाना पड़ेगा, तो उसको फिर आप कहेंगे कि यार NOC अपने कैंसिल करके आ जाओ। वो NOC कैंसिल करने के लिए बोलेगा तो जिस लीग में भी वो खेल रहा है, वो जो फ्रेंचाइज़ है वो फिर बुरा मान जाएंगे। वो कहेंगे यार ये पाकिस्तानी हमेशा ऐसे ही करते हैं कि आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, उसके बाद इनका बोर्ड कहता है वापस भेजो इनको, तो मतलब हमारा जो है सारा सीज़न ख़राब हो जाता है। दिस इज़ नॉट द वे टू रन क्रिकेट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एनीवे, that's all for now. If you like this video, like and share it as much as you can, and what do you call it, take care of yourself. I'll see you all tomorrow. Allah Hafiz.